अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग के कोकरनाग में यह मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। खुफिया जानकारी के बाद यह ऑपरेशन कल से लगातार जारी है। अनंतनाग में आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में 4 अन्य जवानों और 2 सिविलियन भी घायल हो गए हैं। सेना के मुताबिक ये मुठभेड़ कल दोपहर दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के कोकरनाग में एहलाम गगर मांडू जंगल में हुई है, जहां आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बल के जवान तलाशी अभियान में जुटे थे। इस दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें पैरा कमांडो सहित सेना के जवान और स्थानीय पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुठभेड़ में घायल जवानों और 2 नागरिकों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। अंतिम सूचना मिलने तक आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने का अभियान जारी है। माना जा रहा है कि अनंतनाग की हालिया घटना में शामिल आतंकवादी डोडा में मुठभेड़ से बचकर किश्तवाड़ जिले से यहां आए हैं। श्रीनगर में मौजूद सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अनंतनाग के कोकरनाग क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। आतंकवादियों से आमना सामना होने पर गोलीबारी शुरू हो गई। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, उसे भारत में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग उठने लगी है। जिस पोस्ट से, जिस जगह से, जहां से भी ये इन्फिल्ट्रेशन होती है, हमें उस पोस्ट के खिलाफ जो है कार्रवाई करके उसको उड़ा देना चाहिए। पीछे कभी पाकिस्तान बैट एक्शन कराता है, कभी कुछ कराता है, तो ये जब तक हम पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट नहीं इम्पोज करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। इस बीच सुरक्षा बलों ने कठुआ से बरामद विस्फोटकों को डिफ्यूज कर दिया है। हाल ही में मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के पास से सुरक्षा बलों को 8 ग्रेनेड मिले थे। कठुआ के बसंतपुर इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों से बरामद ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉम्ब स्क्वाड टीम ने बारी बारी कर पाकिस्तान मेड 8 ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। इस दौरान जोरदार धमाके सुने गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकियों से हासिल ग्रेनेड बेहद शक्तिशाली थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ग्रेनेड के फटने के बाद बड़े बड़े गड्ढे बन गए। जानकारों के मुताबिक ये ग्रेनेड सेडा सोहल इलाके में मारे गए आतंकियों से बरामद हुए थे। और अब खबर बाढ़ और बारिश की। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। किन्नौर से बांसपा नदी का रौद्र रूप सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। राज्य के कई जिलों में 16 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के किन्नौर में बांसपा नदी का ये रौद्र रूप देखिए। लगातार बारिश के बाद नदी बांध के मुहानों को भी तोड़ने को आमादा है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद जब नदी नीचे की ओर बढ़ी तो उसके साथ हजारों टन मलबा भी नीचे आने लगा। नदी के उफान को देखते हुए आसपास के इलाके में अलर्ट सायरन भी सुना जा सकता है। नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि नदी के नजदीक रह रहे लोगों को प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया है, लेकिन नदी का बहाव इसी तरह जारी रहा तो निचले इलाकों में भारी तबाही का खतरा है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदियों और नालों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। साथ ही लोगों से खराब मौसम में पेड़ों के नीचे शरण न लेने और बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को भी कहा गया है। ये तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला की हैं, जहां बारिश के चलते दिन में भी अंधेरा छा गया। हालांकि सैलानी इसका लुत्फ उठाते नजर आए। मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिले के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर के बाढ़ के खतरे की चेतावनी भी दी गई है। राजस्थान के गंगापुर और करौली समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद हाल बेहाल है। गंगापुर और करौली में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजस्थान के गंगापुर की ये तस्वीर देखिए। बारिश के लगातार जारी रहने से यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सड़कों पर घुटने भर पानी भर गया। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहाँ जल भराव न हुआ हो। सैकड़ों दुकानों के भीतर पानी घुस गया। हालात ऐसे बन गए कि स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई। राजस्थान का करौली भी बारिश से करहा रहा है। यहाँ 50 साल में पहली बार रड़गमा तालाब में सैलाब आया। लगातार बारिश से शहर के कई इलाके में 4 फीट तक पानी जमा हो चुका है। सैकड़ों दुकान भी डूब गई हैं। और अब आगे बात करते हैं केरल के वायनाड की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वे किया और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात, बातचीत की।
पीएम मोदी कल सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। पीएम मोदी ने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चूरलमाला, मुंडकई और पुंचरी मट्टम गांव का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी ने इस दौरान वो जगह भी देखी जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर वायनाड के कलपेटा में उतरा। वे सबसे पहले GVHS स्कूल वेलरमाला गए। इस स्कूल में 582 छात्र थे, जिनमें से 27 लैंडस्लाइड के बाद लापता हैं। प्रधानमंत्री ने स्कूल में 15 मिनट बिताए। पीएम मोदी चूरलमाला में 190 फुट लंबे बेली ब्रिज पर भी गए, जिसे भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बनाया था। पीएम मोदी हॉस्पिटल भी गए और लैंडस्लाइड में घायल हुए लोगों से भी मिले। पीएम ने उनसे बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक भी की और कहा कि संकट की घड़ी में पूरा देश पीड़ितों के साथ है। और उसमें भी जब कुछ लोग जान बचा करके निकले हैं, उनको देख करके लग रहा है कि ईश्वर ने कैसे उनकी कृपा की, उनको बचा लिया। तो मैं इन परिस्थिति को भली भांति अनुमान लगा सकता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस बीच कल केरल में कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में केरल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इस अनुमान को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने सैयद रफत अहमद। देर रात नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान भी हो गया है। शनिवार की देर शाम चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया था। भारी प्रोटेस्ट के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। शेख हसीना से करीबी का हवाला दिया गया था और इसके बाद चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया और अब इसके बाद सैयद रफत अहमद बन गए हैं बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस। तो आपको बता दें कि लगातार इस वक्त अगर बात की जाए तो छात्रों की तरफ से जो प्रदर्शन का दौर है वो जारी। हालांकि मोहम्मद यूनुस की तरफ से छात्रों से शांति की अपील की गई, लेकिन चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया गया कि वो शेख हसीना के बेहद करीबी, इसके बाद इस्तीफे का दबाव था उन पर। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। हिंदू समुदाय के लोग बांग्लादेश की सड़कों पर और अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ढाका से देखिए TV9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश में कानून का राज खत्म हो चुका है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की जगह दंगाइयों ने ली है। हिंदू जागो, जय श्री राम और वी वांट जस्टिस, इसके नारे के लाइन के साथ। और जरा भीड़ भी देखिए, हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह दिखाएंगे आपको। आप देखिए चारों तरफ की भीड़ देखिए। यहाँ पर न केवल ढाका से बल्कि बांग्लादेश के अलग अलग इलाके से लोग आए हैं। देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किस मार्च को फैसला आया? 5 अगस्त को शेख हसीना यहाँ से चली गई, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से बांग्लादेश के अलग अलग इलाके में हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया, उसके बाद से हिंदू समुदाय के लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब वो एकजुट होकर ढाका में आएंगे और यहाँ पर अपना संख्या बल और अपनी शक्ति दोनों दिखाएंगे। और उसी का नतीजा है कि इस वक्त कैमरे पर जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ढाका की सड़कों पर जुटी इस भीड़ में महिला, युवा, बुजुर्ग और बच्चे सभी हैं। अपने देश की सरकार और सेना से इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इनके ऊपर हो रहा अत्याचार बंद हो। इनका कहना यह है कि बांग्लादेश में अगर ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं तो इनको भी रहने का हक है। ये उनका भी उतना ही देश है और इसीलिए यहाँ पर जब वो आती हैं तो इस वक्त और यहाँ पर सब तरह के हर तरह के लोग। और वहीं बांग्लादेश में बहुत तेजी के साथ बदलते हालात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इन सब के बीच मौजूदा हालात में बांग्लादेश के लोग क्या सोचते हैं, उनसे बात की ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता मनीष झा ने। बांग्लादेश के लगभग हर शहर से विरोध प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में लोग उठ खड़े हुए हैं। बांग्लादेश में क्या रिफ्यूजी है? हम बांग्लादेश के नागरिक है, हम क्या बांग्लादेश के रिफ्यूजी है? हमको बना सकता है, इसलिए
पूरे बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है। देश में कहीं भी पुलिस मौजूद नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मंदिरों पे आकर नकेटी करके जा रहे हैं, ये लोग लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन इधर कोई आर्मी ना ऑफिसर कोई नहीं रोक रहा है इनको, कोई भी नहीं। इधर जो न्यूज चैनल है वो भी नहीं दिखा रहे ये सब। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। कब किसके घर पर हमला हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेक्ट को लेके ढाल करके हम लोग हिंदुओं को अत्याचार कर रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं। इधर हिंदुओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना के समर्थक भी सड़क पर उतर आए हैं। शेख हसीना के समर्थक हिंदुओं के साथ मारपीट और लूटपाट का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें ढाका की हैं। जहां तक नजर जा रही है भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने भगवा कपड़ा पहन रखा है और शेख हसीना के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। अब तक अवामी लीग के समर्थक शांत बैठे थे, कट्टरपंथियों के हमलों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन लोगों ने भी दंगाइयों और कट्टरपंथियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ढाका ही नहीं, हर जगह जहां अवामी लीग मजबूत स्थिति में है, कट्टरपंथियों के हमले का जवाब दे रही है। गोपालगंज में अवामी लीग के समर्थक आर्मी के जवानों से भिड़ गए। देश में जारी हिंसा के खिलाफ अवामी लीग के समर्थकों ने मोर्चा निकाला तो आर्मी के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी को लेकर अवामी लीग के समर्थकों और सेना के जवानों के बीच झड़प हो गई। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, अवामी लीग के समर्थकों ने आर्मी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। गोपालगंज में हुई हिंसक झड़प में 11 लोग जख्मी हो गए, जबकि कई लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के किसानों को बेहद खास तोहफा देने वाले हैं। पीएम आज 61 फसलों की 109 किस्म के बीज जारी करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने में सक्षम होंगे। पीएम मोदी आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 109 किस्मों के बीज जारी करेंगे, जिसमें अनाज की 23 किस्में और बागवानी की 40 किस्में शामिल हैं। अनाज की किस्मों में चावल की 9, गेहूं की 2, जौ की 1, मक्का की 6, ज्वार की 1, बाजरा की 1, रागी की 1, चीना की 1, सांबा की 1, अरहर की 2, चना की 2, मसूर की 3, मटर की 1, मूंग की 2, तिलहन की 7, चारा और गन्ना के साथ साथ कपास की 5, जूट की 1 फसल शामिल है। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने शोध कर धान की ऐसी किस्म खोजी है जो अधिक उत्पादन देती है और इसे 20% कम पानी की जरूरत होती है। कीटों का प्रकोप कम करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। अगर उत्पादन बढ़ाना है और लागत घटाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अच्छे बीज। हमको ऐसे बीजों की जरूरत भी है जो जलवायु के अनुकूल हो। महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे का विरोध। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर टमाटर फेंके, उद्धव की गाड़ी पर नारियल चूड़ियां भी फेंकी है। जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे उद्धव ठाकरे, इस दौरान ये पूरा वाकया हुआ। कल मराठवाड़ा में यूबीटी समर्थकों ने राज ठाकरे का विरोध भी किया था। दो भाइयों की सियासी दुश्मनी अब महाराष्ट्र की सड़कों पर खुलकर नजर आने लगी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के समर्थक एक दूसरे के नेताओं पर गोबर, टमाटर, चूड़ियों और नारियल से हमला कर रहे हैं। कल ठाणे में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के काफिले पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हमला किया और 24 घंटे के अंदर ही अपने नेता राज ठाकरे के काफिले पर हुए हमले का बदला ले लिया। शिवसेना उद्धव के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर टमाटर और सुपारी फेंकी थी। इसके विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर हमले की ये तस्वीरें तब की हैं जब वे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए मातोश्री से ठाणे की ओर जा रहे थे। उनका काफिला जैसे ही ठाणे में पहुंचा, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर, टमाटर, नारियल और चूड़ियां फेंकी। इतना ही नहीं, ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं और उद्धव की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। भगवा सप्ताह कार्यक्रम के लिए उद्धव ठाकरे जब ठाणे के गडकरी रागा यतन हॉल में पहुंचे तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन वारदातों के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी हमलावर है। पहले हम सुनते थे कि राज ठाकरे जी और उनकी पार्टी सुपारियां लेते हैं,
लेकिन अब तो सीधा खुला हो गया कि भाई आप हमारे एरिया में आइए, हम आप पर हमले करवाएंगे। खबर है कि उद्धव ठाकरे पर हमले के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की छानबीन में जुटी है। और लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट देखिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मैनपुरी का दौरा करेंगे और करल में चुनावी समीक्षा करेंगे। करल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। करल में उपचुनाव को देखते हुए ब्रजेश पाठक बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उपचुनाव में सीएम योगी ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। वो 10 सीटों पर जीत हासिल करने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। कल सीएम योगी ने मिल्कीपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक का एजेंडा भी 10 विधानसभा की सीटों पर तैयारियों की समीक्षा करना है। इस बीच प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोक दिया है। फूलपुर सीट पर दावेदारी को लेकर कांग्रेस ने कल क्षेत्र में ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी में इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ साथ थे और एनडीए को काफी पीछे धकेल दिया था। उपचुनाव में भी दोनों दल इसी फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और कोलकाता में महिला डॉक्टर की रहस्यमय मौत पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी भी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी और लेफ्ट मिले हुए हैं। टीएमसी के कहने पर लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। सेटिंग की राजनीति चल रही है। यहाँ तृणमूल के कहने से सीपीएम ने ये किया है, रोक रहा है हमें। कल भी पुलिस के तरफ से भी ये हुआ था। पुलिस कल हमारे नेताओं को जाने में रोक रही थी, लेकिन सीपीएम के मीनाक्षी देवी को ले जाने में पुलिस का पूरी तरीके से सहयोग रहा। ये पूरी सेटिंग है टीएमसी और सीपीएम की। टीएमसी बीजेपी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का कहना है कि केंद्र की बीजेपी को ऐसे मामलों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। যারা বিজেপির ফ্ল্যাগ নিয়ে বসেছে তাদের কাজ কি? তাদের উচিত তাদের যে দল ক্ষমতায় রয়েছে, তাদের যে নেতৃত্ব রয়েছে, তাদের সকলকে চিঠি লিখে তাদেরকে বলা যে আপনারা এমন একটা আইন আনুন যাতে 7 দিনে এরকম দোষী ধর্ষক খুনিদের বিচার। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों में भी इस घटना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। छात्रों ने महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। We want justice. We want punishment of the criminal. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आईएमए का कहना है कि अगर 48 घंटे के अंदर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। यूपी के मेरठ में एक युवती मनचलों से इतना परेशान हो गई कि कीटनाशक पी लिया युवती ने। युवती अस्पताल में एडमिट है और उसकी हालत काफी गंभीर है। 16 साल की ये युवती अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। इसका भाई भी जख्मी है और उसके शरीर पर चोट के कई निशान हैं। आरोप है कि युवती पिछले 2 साल से मनचलों से परेशान थी। मनचलों से तंग आकर कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। इसके बाद छात्रा के परिजनों ने उसका एडमिशन दूसरे कॉलेज में करा दिया। युवती जब कॉलेज से टीसी लेकर लौट रही थी तो बुलेट सवार 2 मनचलों ने घेर लिया। मनचले युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने लगे। मेरे बाइक के पीछे मेरी सिस्टर बैठी थी, उसकी छुट्टियां पकड़ के उसके कपड़े पकड़ कर खींच के उसको धक्का दे के और उसके चाटा मार के मेरे से एक लड़का मुझसे चिपट गया और दूसरे लड़का उससे चिपट कर और लोहे की रोड लेकर उसने मेरे टांग पर मारी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंटर की छात्रा थी, वो अपने मेरे भाई के साथ कॉलेज जा रही थी, जहाँ पर 2 युवकों के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर उसके मेरे भाई के साथ मारपीट की गई। और चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल। अनंतनाग के पहाड़ों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, 2 जवान शहीद, 4 घायल। फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल हो गए। सुरक्षा बलों का घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर आतंकवादियों की तलाश जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कश्मीर में आतंकी वारदातों में इजाफे पर चिंता जाहिर की।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने अनंतनाग में जवानों के शहीद होने पर शोक जाहिर किया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कठुआ के बसंतपुर में बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया बम। 11 जून को हीरानगर मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों से बरामद हुए थे 8 ग्रेनेड। रियासी जिले के बुधन इलाके में मकान और दुकान में आग लग गई, सभी सामान खाक, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारी बारिश के बाद बसपा नदी में आया है सैलाब। शिमला के कई इलाकों में जमकर हुई है बारिश। कोहरे और धुंध के कारण कम हुई है दृश्यता, पर्यटक परेशान। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश के कारण 120 से ज्यादा सड़कें बंद। 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी के सांकरी तालुका मोटर मार्ग पर बह गई पुलिया, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते बरसाती नदी उफान पर है, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं कांवड़िए। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर पहाड़ दरकने से बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे गिरे हैं, सड़क जाम होने से वाहनों की कतार नजर आ रही है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर एनएच पर लैंडस्लाइड, बड़े बड़े पत्थर गिरने के बाद सड़क पर आवाजाही बाधित, हटाए जा रहे बोल्डर। गंगापुर में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव, निचले इलाकों के घर और दुकानों में पानी घुस गया है। केरल के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, नदियों के करीब नहीं जाने की चेतावनी। केरल के वायनाड में पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अस्पताल में एडमिट घायलों का हालचाल जाना है। वायनाड में समीक्षा बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि संकट की घड़ी में पूरा देश पीड़ितों के साथ है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। पीएम ने दुख जताया है, कहा कि नटवर सिंह का विदेश नीति में अहम योगदान रहा। पीएम मोदी आज आईसीएआर की ओर से विकसित 109 बीजों की किस्मों को जारी करेंगे, किसानों से भी चर्चा करेंगे। जारी की जाने वाली 61 फसलों में 34 खेत की फसलें और बागवानी की 27 फसलें शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने अधिक उत्पादन वाली धान की किस्म को खोजा, 20% कम लागत है इसमें पानी की। SC/ST आरक्षण पर बोले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, SC/ST में क्रीमी लेयर की बात करना गलत है। इमरजेंसी पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे न्यायपालिका न झुकती तो इमरजेंसी नहीं लगती। सभापति के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पर सोर्सेज से खबर, अभी तक 87 सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। टीवी सोमनाथन बने देश के नए कैबिनेट सेक्रेटरी, राजीव गौबा की जगह लेंगे, 2 साल का होगा पूरा कार्यकाल। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए तेज की तैयारियां, आज मैनपुरी जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर कांग्रेस से ठोका दावा, संगठन मंत्री अनिल यादव ने कहा गठबंधन में फूलपुर सीट पर खुद लड़े कांग्रेस। हरियाणा बीजेपी ने चुनाव समिति का ऐलान किया, सीएम नायब सिंह सैनी समेत 20 नेता चुनाव कमेटी में शामिल हुए। असम में उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, बैठक के लिए गुवाहाटी पहुंचे कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह। अजीत पवार को लेकर संघ की नाराजगी कायम, नागपुर में फडणवीस और संघ की बैठक में उठा अजीत पवार का मुद्दा। फडणवीस ने संघ पदाधिकारियों को विश्वास में लेते हुए अजीत पवार के साथ गठबंधन की वजह बताई। ठाणे में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर, टमाटर, चूड़ियां और नारियल फेंका। उद्धव ठाकरे ने जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर भी फेंका। ठाणे में कार्यक्रम से निकल रहे उद्धव ठाकरे का एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, नारेबाजी की। शुक्रवार को बीड में राज ठाकरे की गाड़ी पर शिवसेना यूपीटी के कार्यकर्ताओं ने सुपारी और टमाटर फेंके थे। उद्धव ने सीएम शिंदे पर दिल्ली के आगे झुकने का आरोप लगाया, कहा मराठी मानुष मोदी के सामने कटोरा लेकर खड़ा नहीं होगा। मुंबई में मातोश्री के बाहर मुस्लिम समाज का प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे पर वक्फ को लेकर क्लियर स्टैंड नहीं रखने का आरोप। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में गिरफ्तारी, संजय रॉय नाम के शख्स गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने कहा मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, वो बाहरी था और अस्पताल में उसका आना जाना था। मेडिकल छात्रा से दरिंदगी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में उबाल, कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मेडिकल छात्रा से दरिंदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकाला। कोलकाता में मेडिकल छात्रा से दरिंदगी पर डॉक्टरों ने न्याय की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। वर्धमान मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, कोलकाता में मेडिकल छात्रा की हत्या का विरोध। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल के पास डॉक्टरों ने कोलकाता की घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला।
आईएमए ने जांच पूरी करने के लिए दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा, दोषी को फांसी देने की मांग करेंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा यह बेहद जघन्य घटना है, बंगाल सरकार मामले पर गंभीर है, 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय बोले यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, दोषी को फांसी पर लटकाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से मुलाकात की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आजसू हमारा बहुत महत्वपूर्ण घटक है, सब कुछ ठीक है, हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। सैयद रिफात अहमद बने बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस। एमडी गुलाम सरवर को राष्ट्रपति ने कानून सचिव नियुक्त किया। बांग्लादेश में ढाका हाईकोर्ट के सामने छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, न्यायपालिका में बड़े सुधार की मांग की गई। ढाका मेडिकल कॉलेज ने छात्र राजनीति पर लगाया प्रतिबंध, कॉलेज की एकेडमिक परिषद की बैठक में फैसला लिया गया। ढाका की सड़कों पर उतरा भगवा सैलाब, हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने किया जोरदार प्रोटेस्ट, अपने जानमाल की सुरक्षा की मांग की। ढाका में हिंदुओं ने बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का विरोध किया गया। बांग्लादेश में शुरू हो सकता है संघर्ष का नया दौर, सड़क पर उतरे अवामी लीग के समर्थक, सत्ता में वापसी की तैयारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट, हिंदू संगठनों ने यूएन मुख्यालय के बाहर नारेबाजी की है। कूच बिहार के शीतलकुची के पथनतुली में तैनात किए गए बीएसएफ जवान 0 पॉइंट पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी। बांग्लादेश में हो रहा भारतीय उत्पादों का बहिष्कार, दुकानदारों से पैराशूट और डाबर जैसे ब्रांड की बिक्री बंद करने को मुस्लिम शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में बिगड़े हालात से गुजरात को बड़ा झटका लगा है। मसाला व्यापारियों का 300 से 400 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। 2 भारतीय अमेरिकी सांसदों ने एंटनी ब्लिंकन को लिखा है पत्र, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले रोकने के लिए हस्तक्षेप किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर जयराम रमेश ने जताई चिंता। एक्स पर लिखा अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की रक्षा की उम्मीद है। मध्य गाजा पट्टी में अल शरीफ टावर पर इस्राएली वायुसेना की बमबारी, धमाके के साथ इमारत के परखच्चे उड़ गए। रूसी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल के बाद अटैक हुआ है। छोटे परमाणु बम जैसा उठा है गुबार, अभी तक रूस के 3 एयरबेस तबाह। रूस को ईरानी हवाई हमले की आशंका है। सभी एयरलाइंस पर इजरायली एयरस्पेस में रात में उड़ान पर 7 दिनों तक लगाया गया बैन। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए परिजनों ने प्रोटेस्ट किया। हमास से समझौते के लिए सरकार से अपील की गई है। इजरायल के तेल अवीव में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं लोग। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की मांग की गई। रूसी सेना में भर्ती भारतीय सेवा मुक्त होंगे। दूतावास ने कहा कि सेना में अप्रैल से ही बंद है भारतीयों की भर्ती। ब्रिटेन में हिंसा के बीच नस्लवाद के खिलाफ लंदन में सड़कों पर उतरे लोग, 25,000 से अधिक लोगों ने किया मार्च। सर्बिया में लिथियम खनन के विरोध में प्रोटेस्ट, बेलग्रेड में हजारों प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। दिल्ली के मॉडल टाउन की इमारत ढहने का सीसीटीवी फुटेज सामने आए। 6 सेकंड में मकान धराशायी हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली में हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। घर में घुसकर बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या, लूट के इरादे से घुसे थे आरोपी। मेरठ में नाबालिग छात्रा से 2 युवकों ने छेड़खानी की है। पीड़िता ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी का प्रयास भी किया। जयपुर में युवती का अपहरण करने की कोशिश करने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार किया गया। छात्रा ने चलते ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई। आईसीयू में इलाज चल रहा। कन्नौज में दारोगा ने रिश्वत में मांगा 3 किलो आलू। 2 किलो आलू पर सौदा तय हुआ। ऑडियो वायरल होने पर चौकी इंचार्ज सस्पेंड। मुंबई एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स तस्करी में 6 तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ 75 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। दिल्ली में स्पाइस जेट के यात्रियों को 6 घंटे कराया गया वेट। कैंसिल की सूचना पर भड़के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के सीएम हाउस के रेनोवेशन में गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई। सीपीडब्ल्यूडी ने 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। झारखंड आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। कार्यक्रम में सीएम सोरेन ने बजाया ढोल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सूरत में आज निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। दिल्ली की तर्ज पर परेड का आयोजन किया गया। स्कूलों और सोसाइटियों के बैंड शामिल होंगे। सुक्खू सरकार के खिलाफ शिमला में बेरोजगार शिक्षकों ने निकाली आक्रोश रैली। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लाडली बहनों ने राखी बांधी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए और रक्षाबंधन के लिए 250 रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। गुजरात में छात्रवृत्ति के
किसी भी नियम में बदलाव नहीं। गुजरात के शिक्षा मंत्री बोले, लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने जाति व्यवस्था को भारत की एकता का कारक बताया। पांचजन ने जाति व्यवस्था को उचित ठहराने की कोशिश की। शादरा के कृष्णा नगर में दिल्ली पुलिस ने की मॉक ड्रिल। बम धमाके के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने की तैयारी पर की। प्रयागराज महाकुंभ से पहले 6 लेन वाले गंगा एक्सप्रेस के खुलने की उम्मीद है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने निरीक्षण किया। कोल्हापुर में जुटे कई जिलों के 3000 से अधिक वकील सम्मेलन करके बॉम्बे हाईकोर्ट के कोल्हापुर बेंच की मांग की गई। लखनऊ में डाक विभाग ने शुरू की अनूठी पहल। रक्षाबंधन के लिए जारी किया गया वाटरप्रूफ लिफाफा। जम्मू में अनुच्छेद 370 हटने के बाद मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रियंका पंडिता ने पहना मिस यूनिवर्स जम्मू कश्मीर का ताज। अमृतसर पहुंचे सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका है। पीएम मोदी पर लिखी खिताब पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने लिखी किताब। विनेश फोगाट पर 13 अगस्त को आएगा फैसला। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर पहली भारतीय महिला पहलवान बनने का इतिहास रचा था। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने न्यायालय पर जताया है भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले रेसलर अमन सहरावत से फोन पर बात की। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह 12 अगस्त को है। निशानेबाज मनु भाकर के साथ हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश होंगे संयुक्त ध्वजवाहक। पेरिस ओलंपिक में भारत के मेडल विजेता खिलाड़ियों का इंडिया हाउस में सम्मान। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सरबजोत सिंह को सरकार ने दिया खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर का ऑफर। कहा कि नौकरी का सम्मान, लेकिन अभी खेल पर देना चाहता हूं पूरा ध्यान। और अब चलिए वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अर्जेंटीना में हुए विमान हादसे की तस्वीरों के साथ। ये देखिए पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। अर्जेंटीना के रोसारियो में हुआ बड़ा विमान हादसा। पायलट की मौत हो गई है। जांच में जुटी है पुलिस। हादसे की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अर्जेंटीना के रोसारियो में यह विमान हादसा हुआ और पायलट की इसमें मौत हो गई। तफ्तीश में इस वक्त पुलिस जुटी है कि कैसे सब कुछ हुआ। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। चिली के तालका के पास विमान हादसे का वीडियो सामने आया। हादसे में पायलट की मौत। जमीन पर खड़े 4 लोग भी हादसे की चपेट में आ गए। जनवरी में हुए हादसे का अब सामने आया है वीडियो। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए चिली के तालका के पास विमान हादसे का ये वीडियो है। हादसे में पायलट की मौत। जमीन पर खड़े 4 लोग भी इस विमान हादसे की चपेट में आ गए। जनवरी में जो हादसा हुआ था उसका अब ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा वीडियो। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग चीन के झजियांग प्रांत से है, जहां पर हादसा हो गया। निंगबो झोशान बंदरगाह पर आग लगी। कंटेनर जहाज में हुआ है भीषण विस्फोट। हादसे में भारी तबाही की आशंका। और अब चौथी वीडियो ब्रेकिंग। थाईलैंड के चियांग माई में भीषण हादसा हो गया। देखते ही देखते रिजॉर्ट की बालकनी ढह गई। 12 पर्यटकों का एक ग्रुप बालकनी में खड़ा हुआ था। रिजॉर्ट में सेल्फी ले रहा था पर्यटकों का ये ग्रुप और तभी हादसा हो गया। घटना फरवरी की बताई जा रही, जिसका फुटेज अब सामने आया। पांचवी वीडियो ब्रेक। न्यूयॉर्क में तूफान के बाद भारी बारिश। बाढ़ के पानी में बहे कई घर। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क।
have to see this. This is South Canisteo underwater. और छठी वीडियो ब्रेकिंग का रुख करते हैं। अमेरिका के मैरीलैंड में बारिश ने बचाया है कोहराम। सड़कें बन गई है समंदर। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, दुकानें सभी जलमग्न हो गए हैं। तेज हवाओं ने इस बीच मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो मैरीलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाढ़ और बारिश ने कैसे कोहराम मचाया हुआ है पूरे शहर में, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें सड़कें समंदर तक बनी हुई नजर आ रही है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। बचाव कार्य जारी है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। डेबी तूफान के बाद ये बाढ़ और तबाही देखने को मिली है। तूफान डेबी ने कनाडा में मचाई है तबाही। भारी बारिश के बाद कनाडा के मॉन्ट्रियल में बाढ़ आ गई। और नौवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका में डेबी तूफान ने जमकर कहर मचाया है। मैरीलैंड में इस तूफान के बाद सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया है। घर, दुकान, मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें अमेरिका के मैरीलैंड में, जहां पर डेबी तूफान के बाद भारी बारिश हुई और इस बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। और आप देख सकते हैं गाड़ियां हों, दुकानें हों, घर हों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश हो रही है। उफान पर किन्नौर की बास्पा नदी है। निचले इलाकों में अब इस नदी में जिस तरह का बहाव चल रहा है, उसके बाद बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। और ये तस्वीरें बास्पा नदी की, जहां पर उफान पर ये नदी है और नदी और नालों के किनारे लोगों को जाने के लिए मनाही की गई है। और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। गांव के लोग लकड़ियों के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। पुलिया नदी में बहने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, लिथियम खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने लिथियम के लिए खनन नहीं रोके जाने पर आंदोलन को और ज्यादा उग्र करने की चेतावनी दी। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग सर्बिया के बेलग्रेड में विरोध प्रदर्शन का एक और वीडियो आप देखें। बेलग्रेड की सड़कों पर लोगों का हुजूम जुटा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सरकार से लिथियम खनन पर तुरंत रोक लगाने की मांग। विरोध प्रदर्शन की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए हुए प्रोटेस्ट का एक और वीडियो। नेतन्याहू सरकार की नीति से बंधकों के रिश्तेदार बेहद नाराज है। बंधकों की रिहाई के लिए वक्त बर्बाद नहीं करने के लिए सरकार से अपील। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग ब्रिटेन में नस्लवाद विरोधी रैली में जुटे हजारों की संख्या में लोग। प्रवासियों के समर्थन में पूरे ब्रिटेन में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने शरणार्थियों के समर्थन में नारे लगाए।